बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश गीता तृतीय अध्याय। श्री गणेश जी बोले, प्रथम सृष्टि उत्पन्न करने के समय 3 गुणों से युक्त 3 शरीर में रहने वाला उत्तम योग को निर्माण करके पहले विष्णु के निमित्त यह योग वर्णन किया था। विष्णु ने यही योग सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। इसके बाद परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को महर्षि जानते रहे। हे राजन, पिछले युग में जबकि श्रद्धाहीन, अविनाशी, अविश्वासी, निंदित जन हुए, तब यह बहुत काल उपरांत नष्ट हुआ था। यह फिर तुमने मेरे मुख से पुरातन योग को जाना है। यह गुप्त से भी गुप्त, अत्यंत कल्याण कारण संपूर्ण वेदों का सार है। परिणय राजा बोला कि हे गजानन, इस समय आप गर्भ से तो उत्पन्न हुए हो, फिर तुमने विष्णु से यह योग किस प्रकार सुना? गणेश जी बोले, हे राजन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं। मैं उन्हें जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। हे महाभुज, मुझसे ही विष्णु आदि देवता उत्पन्न हुए हैं और युग युग में प्रलय के समय मुझ में ही लय हो जाते हैं। मैं ही शेष ब्रह्मा हूँ, मैं ही महारुद्र हूँ, मैं ही स्थावर जंगम हूँ, संपूर्ण जगत हूँ। यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी, अनादि ईश्वर हूँ, परंतु त्रिगुणात्मक माया में स्थित होकर अनेक अवतार धारण करता हूँ। जिस समय अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होती है, उस समय साधुओं की रक्षा और दुष्टों के मारने को मैं अवतार लेता हूँ। अधर्म के समूह को नष्ट कर धर्म की स्थापना करता हूँ और अन्य प्रकार की लीला करने आनंद से दुष्ट दैत्यों का वध करता हूँ। अनेक रूप धारण कर वर्ण, आश्रम और साधुओं का पालन करता हूँ। इस प्रकार से जो युग युग में मेरी दिव्य विभूतियों को जानता है, उनमें मेरे कर्म, वीर्य और रूप का सेवन करता हुआ अहंकार और ममता बुद्धि त्याग न करे तो मुक्त हो जाता है। इच्छा रहित, निर्भय, क्रोधहीन, मुझ में ही भाव और मेरी ही उपासना करने वाले विज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर अनेक प्राणी मुझको प्राप्त हुए हैं। शेष जन मुझे जिस इस भाव से सेवन करते हैं, मैं अविनश्वर प्रत्यक्ष उनको वैसा वैसा ही फल देता हूँ। हे राजन, जिस प्रकार से दूसरे लोग भी मेरे अनुयायी हो जाएं, इस प्रकार का व्यवहार वे अपने और दूसरे मनुष्यों में करते हैं। और जो कर्मों के फल प्राप्त होने की इच्छा से देवताओं की उपासना करते हैं, उन कर्मों के अनुसार उनको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। हे पाप रहित, मृत्यु लोक में मैंने चारों वर्णों को सत्व, रज, तम इन गुणों से और कर्मों के अंश से उत्पन्न किया है। यद्यपि मैं इनका करता हूँ, परंतु पंडित जन मुझे अकर्ता मानते हैं और अनादि ईश्वर नित्य और कर्मों के गुणों से अलिप्त मानते हैं। जो मुझे इच्छा रहित जानता है, उसको कर्म बंधन नहीं होता। इस कारण पूर्व में मुमुक्षुजन यह विचार कर कर्म करते थे। वासना से युक्त जो कि संसार का दृढ़ कारण है, यही अज्ञानता का बंधन है। इसे जानकर प्राणी मुक्त होता है। क्या कर्म और क्या अकर्म, यह मैं तुमसे कहता हूँ। इसके जानने में ऋषि भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म और विकर्म, इसका तत्व मुक्ति की इच्छा करने वालों को जानना अवश्य है। वे 3 ही कर्म हैं। हे प्रिय, इनकी गति जाननी महाकठिन है। तू मेरा भक्त है, इससे कहता हूँ। क्रिया में अक्रिया का ज्ञान और अक्रिया में क्रिया की मति जिसकी होती है, वही इस लोक में सब कर्म का करने वाला हो तो भी मुक्त हो जाता है। जो कर्मों के अंकुर के योग से अर्थात संकल्प और कामना रहित कर्म करते हैं, तत्व के जानने से उनकी सब क्रिया दग्ध है, और ऐसा पंडितजन कहते हैं। जो फल की इच्छा को छोड़कर सदा तृप्त रहते और कोई साधन नहीं करते हैं, यदि वे कर्म करने को उद्यत भी हैं तो भी कुछ नहीं करते। जो इच्छा रहित, आत्मजनित संपूर्ण परित्याग किए हैं, ऐसे प्राणी यदि घर में रहकर कर्म भी करें तो भी उन्हें कुछ पातक नहीं लगता। इंद्र और मत्सरी होकर और द्वंद्वरहित होकर सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि रखते हैं, जो प्राप्ति हो उसी में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे प्राणी कर्म करने से लिप्त नहीं होते। संपूर्ण विषयों से मुक्त ज्ञानवान भी यदि यज्ञ के निमित्त कर्म करे तो वह कर्म उसे बाधक नहीं होते, लीन हो जाते हैं। अग्नि, होम का द्रव्य, हवन करने वाले और जो आहुति मुझे अर्पण की जाती है, वह सब ब्रह्म रूप हैं। इसे ब्रह्म रूप से देखकर जो हवन करता है और ब्रह्म के ही अर्पण करता है और ब्रह्म रूप कर्म की समाधि से ब्रह्म ही को प्राप्त होता है। कोई योगी देवयजन को यज्ञ कहते हैं, दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप उपाय से यज्ञ करने को यज्ञ मानते हैं। हे राजन,
कोई योगी संयम रूप अग्नि में श्रोतादि इंद्रियों को हवन करते हैं और कोई इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्दादिकों की आहुति देते हैं और कोई ज्ञान में जलती हुई आत्म संयम रूपी युगाग्नि में संपूर्ण इंद्रिय कर्म और प्राणों का हवन करते हैं, अर्थात इनकी क्रिया आत्मा में लय कर देते हैं। कोई द्रव्य यज्ञ का अनुष्ठान कर दान तपस्या, कोई स्वाध्याय से और कोई महात्मा तीव्र व्रत से और कोई ज्ञान से विराजन करते हैं। दूसरे कोई पूरक से प्राणवायु में अपान को और रेचक से प्राण को अपान में हवन करते हैं और कुंभक के अनुष्ठान से प्राण अपान की गति को रोककर प्राणायाम प्रायण होते हैं। दूसरे नेताहार होकर इंद्रियों की वृत्ति को रोक पांचों प्राणों में 5 प्राणों की आहुति देते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ कर यज्ञ द्वारा पापों का नाश करते हैं। इस प्रकार से जो नित्य ही यज्ञ से बचे पदार्थ को भोजन करते हैं वे नित्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वालों को दूसरा लोक तो कहाँ यह भी नहीं है। हे राजन, ब्रह्म के सुख में मन वचन कर्म से बहुत प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। उन्हें क्रिया से उत्पन्न और क्रियारहित आत्मा वाले न होने वाले जानो। ऐसा जानकर संसार से मुक्त होंगे। हे राजन, सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जिस मोक्ष साधन ज्ञान यज्ञ में सब कर्म क्षीण हो जाते हैं, हे पुरुषेष्ठ, उस ज्ञान यज्ञ को सत्पुरुषों की सेवा और प्रसन्न से प्राप्त करो। तत्व जानने वाले सुश्रेवा से उसको कहेंगे। जो मनुष्य अनेक प्रकार की संगति करता है पर एक साधु की संगति नहीं करता, वह संसार में बंधन को प्राप्त होता है। सत्संग से गुण की प्राप्ति और आपदा का नाश होता है। इस लोक और परलोक में अपना कल्याण प्राप्त होता है। हे राजन, और तो सब सुलभ है, तो सत्संग बड़ा दुर्लभ है, जिसके जानने से फिर संसार में नहीं आता। इस कारण उसका जानना अवश्य है। सत्संग से ज्ञान मिलने से यह सब प्राणियों को अपने में ही देखता है। इससे अति पापी प्राणी भी मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से प्रसिद्ध जलती अग्नि सब लकड़ियों को क्षण में भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि में पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, ज्ञान के समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं। योग सिद्ध महात्मा उस ज्ञान को काल उपस्थित होने पर स्वयं ही प्राप्त करता है। भक्तिमान इंद्रिय जीतने में तत्पर पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त होने से थोड़े समय में ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और जो भक्तिहीन श्रद्धारहित सर्वत्र संदिग्ध चित्त है, उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं होती और दोनों लोक की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं। जो आत्मज्ञान में रहता है, जिन्होंने ज्ञान से सब संदेह दूर किए हैं, हे राजन, उस योग में स्थित पुरुषों को कर्म नहीं लगते, कारण कि उन्होंने योग से वे कर्म नष्ट कर दिए हैं। इस कारण ज्ञान रूप खड़ग से मन के अज्ञान से उत्पन्न संशय को बल से काटकर मनुष्य को योग का आश्रय लेना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् गणेश गीता सूपनिषद गर्भासु योगामृत शास्त्रे श्री गणेश पुराणे श्री गजानन वरेण्य संवादे विज्ञान प्रतिपादानो नाम तृतीयोध्याय। बोलो गणेश जी महाराज की जय।